नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव चावला मधुदीप और आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9714864644। अब आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंग्लिश में अननोन इनफिनिटी। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद, हस्बैंड भी नॉर्मल हो, उसका सीमेंट रिपोर्ट भी नॉर्मल हो, वाइफ का रिपोर्ट भी नॉर्मल हो, सब रिपोर्ट नॉर्मल आए, आपने ब्लड रिपोर्ट करवाई, आपने दवाइयाँ खाई, आपने इंजेक्शन लिए, आपने आईयूआई करवाया, लेप्रोस्कोपी करवाई, हिस्टोस्कोपी करवाई, एंडोस्कोपी करवाई, आईवीएफ इवन करवा डाला और उसके भी 2-3 ट्रायल फेल गए और सब नॉर्मल होने के बावजूद आपको बच्चा नहीं रुकता है, तो इसको बोलते हैं सब नॉर्मल होने के बावजूद भी बच्चा नहीं रुका, उसको बोलते हैं इंग्लिश में अननोन इनफर्टिलिटी। अब जनरली पेशेंट मन ही मन में खुश होते हैं कि हमारे पास सब रिपोर्ट नॉर्मल है तो बच्चा तो रुकना ही चाहिए, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है कि जब आप दोनों के रिपोर्ट नॉर्मल हो, इतनी सारी तपास हो गई हो, इवन टेस्ट ट्यूब भी हो गया हो और तब भी बच्चा नहीं रुके। अब ये कैसे जाना जाएगा कि ये जो है वो अननोन इटियोलॉजी है, अननोन इनफर्टिलिटी है? तो सबसे पहले शादी के बाद 1 साल बाद बच्चा अगर नहीं रुके, तब आप जब दिखाने जाते हैं हॉस्पिटल डॉक्टर को, तब सीमेंट की विधि की जांच होती है, बेंजी की सोनोग्राफी होती है, दवाएं दी जाती है 2-3 महीने, क्लोरामिड साइट्रेट या लेट्रेजोल, और उसके बाद बच्चा नहीं रुके तो एचएसजी, हिस्टोसल्पिंगोग्राफी, सोनोसल्पिंगोग्राफी, हार्मोन्स रिपोर्ट, पुरुष के रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, लेडीज के रिपोर्ट्स, वो सब ओवुलेशन स्टडी इसमें की जाती है। उसके बाद जरूरत पड़ने पर दवाई और इंजेक्शन भी ऐड किए जाते हैं। पेशेंट को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी किया जाता है कि आपको अच्छी तरह से हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अगर बच्चा नहीं रुके तो उसके बाद आईयूआई की सारवार की जाती है, वो भी फेल हो तो उसके बाद लेप्रोस्कोपी की जाती है, वो भी फेल हो तो हिस्टोस्कोपी हो जाती है, वो भी फेल हो तो उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, इक्सी, और कई केस में सरोगेसी जेस्टेशनल जो बोलते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से, जो मार्च 2022 से जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करके ट्राई करते हैं, लेकिन तब भी जाके कई बार पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ये बोलते हैं अननोन इटियोलॉजी। सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद दोनों के बच्चा नहीं रुके। इसमें जनरली क्या कारण होते हैं? तो ये कारणों में इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस, आनुवंशिक कॉजेस, जेनेटिक कॉजेस, फ्रेजर एक्स सिंड्रोम, इमोराइल सीरिया सिंड्रोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और कई बार कोई रेडिएशन या कोई एंटी कैंसर या एंटी वायरल ड्रग से भी, और कई किस्में इडियोपैथिक कारण इसके लिए जवाबदार होते हैं। अब जिसमें ये मैं बोला उसमें से 70% कोज आपको पता नहीं चलने वाले, क्योंकि ये इंग्लिश में बोले गए और ये समझ में नहीं ऐसा रहता है, तो मुझको माफ कीजिएगा, ये हिंदी में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये भी सभी कारण है जिसके कारण इसमें बच्चा नहीं होता है, जो आप आंखों से, रिपोर्ट से नहीं पता चलते, उसको जेनेटिक स्टडी करके, इम्यूनोलॉजिकल स्टडी करके, इडियोपैथिक स्टडी करके ये आप जाना जा सकता है, और इसकी सारवार भी हमको ऐसे ही करनी पड़ती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या रहती है? इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है वो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी या इक्सी या जेस्टेशनल सरोगेसी, जो लॉ के मुताबिक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बोले उसके हिसाब से हमको करनी पड़ती है। साथ में कई बार एम्पिरिकल ट्रीटमेंट, पैरेंटल ट्रीटमेंट भी ऐड होती है, जिसमें इकोस्प्रिन, क्लेक्सेन, लो मोलिकुलर स्टेरॉइड, लो मोलिकुलर हिपेरिन, इनोक्सेपेरिन और इम्यूनोग्लोबुलिन, इंटरग्लोबार्ग्लोब ऐड होती है। और साथ में लेटेस्ट ट्रीटमेंट में बॉम्बे में एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर दंपति जो है वो इम्यूनोथेरेपी भी इसमें करते हैं। साथ में इसमें हम लोग जो है वो स्टेम सेल थेरेपी पर कई डॉक्टर यूज करते हैं, जिसको ऑटोलॉगस सेल थेरेपी बोलते हैं, और पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम की थेरेपी भी इसमें होती है। ये सभी नई टेक्निक है मित्रों, मुझे माफ कीजिएगा, ये सभी टेक्नोलॉजी का कोई स्टडी नहीं है, डेटा नहीं है, जनरली यूज होती है और कई बार इसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये डेटा बेस इसका इतना ज़्यादा अपने पास अवेलेबल नहीं होता। साथ में जब ये तकलीफ का बच्चा नहीं रहता तो कई बार हम लोग एरे टेस्ट भी कराते हैं। इसमें हम एंडोमेट्रियम, जो गर्भाशय का पड़ होता है, उसको
स्क्रैच करके कब ये इम्प्लांटेशन विंडो खुलता है उसके लिए भी तपास हम करवा लेते हैं। इम्यूनोलॉजिक स्टडी कई बार वो कराना पड़ता है। जेनेटिक स्टडी पीजीडी, जिसको प्रीजेनेटिक इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग और प्रीजेनेटिक इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस कहते हैं, वो दोनों चीजें हमें इसमें कई बार एड्रेस करनी पड़ती है। स्पर्म में तकलीफ हो तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट भी इसमें करनी पड़ती है। एम्ब्रियो बायोप्सी भी कई बार एड्रेस की जाती है। तो ये जो सभी चीजें हैं ये इसमें ऐड करके, और आखिर में जब इससे भी नहीं हो पाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाणित रूल से जो 2022 में मार्च के बाद जो है इम्प्लांट हुआ है उसके हिसाब से मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके, नोटरी साहब के पास जाके स्पेशल केस में परमिशन लेके एग डोनेशन या स्पर्म डोनेशन के साथ भी हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चीज ऐड करानी है, आप उसके हिसाब के लिए फ्री होते हैं। अगर आपको बेसिक कोई तकलीफ है आप मधुदीप हॉस्पिटल के बेझिझक आ सकते हैं। हमारा टाइम सुबह 10 से 12 का है। हम 9714864644 नंबर पे सुबह 10 से 12 में सोम से शनिवार फोन पे भी मिलते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9714864644 और हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो है gauravchavda2017@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.madhudipivf.com। हम YouTube पे भी उपलब्ध है, मधुदीप आईवीएफ और टेस्ट में भी सेंटर उसके नाम से हम वहाँ पर रजिस्टर है, आप वहाँ पर जाके भी सर्च कर सकते हैं। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी उपलब्ध है। अगर आपको तपास करने के लिए आना है तो दिवाली के पर्व के कारण आपको पहले से फोन करके आना पड़ेगा। बुकिंग से पहले आपको कंफर्मेशन नंबर पे लेना पड़ेगा जो नंबर है 9714864644 और सुबह 10 से 12 में हम लोग इसके लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। मित्रों, अब दिवाली के त्योहार, दीपावली के त्योहार आने वाले हैं, हमारा नया साल और भाई दूज के त्योहार भी आने वाले। तो ये जो एक महान त्योहार है जहाँ पर अंधकार को भगवान श्री राम ने दूर करके जो पूरा उजाला कर दिया था, वैसे ही आपके जीवन में जो बच्चा नहीं होने के कारण जो ये बांझपन का जो है अंधकार, उसको हम आईवीएफ टेस्ट बेबी की सफलता से, मधुदीप आईवीएफ की ओर से हम दूर करके आपको इस दीपावली के दिन खुशियों का त्योहार और खुशियों की भेंट दे सकते हैं। कभी भी तकलीफ हो आप हमको दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।